कुमार को कमजोर समझने वालों को एहसास नहीं है उनकी मजबूती का। ये गलती दोबारा ना दोहराई जाए। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। अरुणाचल प्रदेश की घटना ने बिहार की राजनीति को एक ऐसा करवट लेने पर मजबूर कर दिया है जहां पर लगातार सवाल बीजेपी और जेडीयू पर उठ रहे हैं, उनके रिश्ते पर उठ रहे हैं। लेकिन एनडीए में मची इस खलबली के बाद एक और सवाल लगातार उठ रहा था। वो था बीजेपी और जेडीयू के अलावा दो अन्य दल जो कि बिहार एनडीए में हैं, वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, ये क्या फैसला लेंगे। बीजेपी और जेडीयू में जो खलबली है उसका असर इन दोनों पर क्या पड़ेगा और भविष्य में बिहार की राजनीति में इनका क्या रोल रहेगा, यह भी सवाल बड़ा था। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। हालांकि वो अस्पताल में फिलहाल कोरोना पेशेंट होने की वजह से भर्ती हैं, लेकिन ट्वीट के जरिए उन्होंने नीतीश कुमार के प्रति अपनी वफादारी जाहिर कर दी है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को जिस तरह से बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में तोड़कर उनके 6 विधायकों को अपने में शामिल कराया, उसके बाद से लगातार कयास जारी थे कि बीजेपी जेडीयू की जो दोस्ती है वो कितने दिन चलेगी। और इसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी के मुकेश सहनी क्या फैसला लेंगे। लेकिन फैसला अब जीतन राम मांझी ने साफ ले लिया है और बता दिया है कि वो नीतीश कुमार के कितने ज्यादा अब करीबी हैं और किसके दम पर वो एनडीए में अभी भी बने हुए हैं और किसके वजह से वो एनडीए में शामिल हुए थे। सबसे पहले उनका ये ट्वीट देखिए जो उन्होंने अभी हाल में कुछ देर पहले किया है। वो लिख रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ वह स्वच्छ राजनीति का तकाजा नहीं है। बीजेपी नेतृत्व से अनुरोध है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो पाए, इसका ख्याल रखें। नीतीश कुमार जी को कमजोर समझने वालों को शायद नहीं पता है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा मजबूती से उनके साथ खड़ा है। यानी कि सीधे सीधे जीतन राम मांझी ने बीजेपी को टारगेट किया है और साफ कहा है कि ये गलती जो कि अरुणाचल प्रदेश में हुई, यानी कि जदयू के जो विधायकों को बीजेपी में शामिल कराया गया, वो अन्य कहीं भी ना हो। खासकर इशारा उनका बिहार ही था कि बिहार में यह गलती ना दोहराई जाए। और जिस तरह से ये लगातार बयान आ रहे थे और यह उम्मीद भी की जा रही थी कि शायद बीजेपी बिहार में भी, जैसा कि विपक्ष कह रहा था कि यह जो घटनाक्रम है जो अरुणाचल प्रदेश का, वो बिहार में भी दिखेगा। लोजपा ने भी ये बात कही थी, राजद ने भी कही थी, कांग्रेस ने भी कही थी। लेकिन अब जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वो नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें कि बिहार में जब चुनाव होने थे तो उससे कुछ दिन पहले राजद का यानी महागठबंधन का साथ छोड़ जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हुए और यह पहले कयास लगाया गया था कि शायद उनका जदयू में विलय हो जाएगा, लेकिन विलय नहीं हुआ, वो एनडीए का हिस्सा बने। जदयू ने उन्हें अपने कोटे से सीटें दी। उन्हें अपने कोटे से जब सीटें दी, उसमें से 4 सीटों पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जीतकर विधानसभा पहुंची। जीतन राम मांझी भी जीतकर विधानसभा पहुंचे। और अब जिस तरह से जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया, यह बताया, यह सीधे सीधे लग रहा है कि वो नीतीश कुमार के पीछे फिर से खड़े हैं और जेडीयू के साथ अगर कुछ भी गलती होता है तो मांझी उनका भरपूर साथ देंगे। लेकिन कुछ दिन पहले जब 14 दिसंबर को जीतन राम मांझी कोरोना पॉजिटिव हुए थे और उन्होंने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी, तो तेजस्वी यादव ने उनकी स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी थी कि जल्द से जल्द वो ठीक होकर वापस लौटे। और उस समय भी यह कयास लगाए गए थे क्या तेजस्वी और मांझी के बीच में कुछ पक रहा है, क्या तेजस्वी मांझी को अपने साथ ले पाएंगे। लेकिन अब जब मांझी ने साफ कह दिया है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और उनको कमजोर समझने वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि मांझी जदयू के साथ बिल्कुल तैयार है कि अगर एनडीए में कुछ भी खलबली होता है और टूट एनडीए में दिखाई देती है तो मांझी नीतीश कुमार के साथ होंगे, ना कि बीजेपी की। हालांकि इस बात का भी उन्हें डर होगा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि उनके 4 विधायकों को तो वो आसानी से अपने साथ ला सकती है। लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। और बिहार की राजनीति में अब जीतन राम मांझी की भी एंट्री हो गई है। अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा उन्होंने भी अब उठा दिया है। विपक्ष तो हमलावर था ही, अब बीजेपी पर मांझी भी हमलावर होते नजर आ रहे हैं।
फिलहाल की खबर में इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।